हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद सोनू यादव पर। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। पार्ट 1 पहले अपलोड कर दिए हैं। आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ये बेसिक क्लास चल रहा था। बेसिक क्लास में पार्ट 2 देखेंगे आज हम लोग जाने थे पार्ट 1 में कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज के बारे में जाने थे कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का होता है उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ मान लीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी एंगल बी जो है बी कोण समकोण है अर्थात 90 डिग्री का है। और समकोण की सामने वाली जो भुजा होती है वह क्या होती है? कर्ण होती है। समकोण की सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो इसमें हम लोग जान लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पीजीटी क्या होता है। पीजीटी क्या होता है? पीजीटी होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है यदि हम लंब ए बी को लंब मान लेते हैं, ए बी को क्या कर लेते हैं? लंब मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों में मतलब कभी ये लंब हो सकता है, कभी ये लंब हो सकता है। जब ये लंब हो जाएगा तब ये आधार हो जाएगा, जब ये लंब हो जाएगा तब ये आधार होगा। क्योंकि ये इस एंगल पे ये डिपेंड करता है। क्योंकि जब हम इसको न्यून कोण लेके चलेंगे तो इसका सामने वाला जो होगा वह लंब हो जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, न्यून कोण कैसे और क्यों लिया जाता है। तो अभी मान लीजिए कि ए बी को लंब माने हैं तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो यहाँ से आधार हो जाएगा। कर्ण को हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, इसीलिए एस से इसको सूचित करते हैं। और आधार को बेस कहते हैं, इसको बी से सूचित करते हैं। और लंब को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको पी सूचित किया जाता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर मतलब कर्ण को हम लोग लिख सकते हैं एच का स्क्वायर बराबर, तो लंब क्या है? लंब को हम लोग पी सूचित करते हैं, पी स्क्वायर जोड़ आधार क्या है? बी का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। यहाँ से एच बराबर आ जाएगा रूट अंडर, क्योंकि स्क्वायर जब दूसरे साइड जाता है तो क्या हो जाता है? रूट हो जाता है। स्क्वायर जब दूसरे साइड जाता है तो क्या हो जाता है? रूट हो जाता है। रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब जो है मान के चलिए हमको पी निकालना है, मान के लंब निकालना है, तो लंब कैसे निकालेंगे? इस फार्मूला से इस फार्मूला को हम यहाँ लिख लेते हैं। पहले एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमको ये निकालना है, तो इसको इस साइड रहने देते हैं, बाकी बात को इस साइड ला लेते हैं। तो एच स्क्वायर ये बी का चिन्ह क्या है? प्लस है तो इधर आएगा माइनस, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो यहाँ से p बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर है, दूसरे साइड आएगा तो रूट हो जाएगा। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से आ गया कि p बराबर हो गया आपका रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो गया ना? p बराबर क्या हो गया? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह हम यदि इसी फार्मूला को हम आगे बढ़ाते हुए हम b निकालें तो कैसे निकलेगा कि हाँ मान लीजिए इस फार्मूला को लिख लेते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो यहाँ से b फाइंड करना हमको, तो b को इसी साइड रहने देते हैं और क्या करते हैं? p को इस साइड भेज देते हैं। एच स्क्वायर इसका कुछ नहीं चिन्ह है तो क्या है? प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। पी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा, स्क्वायर है दूसरे साइड जाएगा तो रूट बन जाएगा। एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा।
तो यहाँ से b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ से ये लंब बराबर हो गया क्या, इसको b को क्या कहते हैं, ये आधार, b को बेस यानी कि आधार कहते हैं। आधार बराबर हो गया रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर लंब बराबर क्या हो गया, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो गया। तो इसको ध्यान में रखना है कि लंब और आधार का फॉर्मूला क्या होता है और कर्ण का क्या होता है। तो यहाँ पर जो है समकोण त्रिभुज में जो है कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। देखिए यहाँ जो है जब भी हम लोग किसी चीज़ को घटाते हैं तो किस में से घटाते हैं, बड़ी चीज़ में से घटाते हैं, जो बड़ी होती है उसी में से घटाते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे हम यदि आधार निकाल रहे हैं, b निकाल रहे हैं, तब पर भी हम एच स्क्वायर में से ही पी स्क्वायर को घटा रहे हैं। यहाँ यदि लंब निकाल रहे हैं तब पर भी हम क्या कर रहे हैं, एच स्क्वायर में से ही बी स्क्वायर को घटा रहे हैं। कहने का मतलब कर्ण में से ही, कर्ण का स्क्वायर में से ही आधार का स्क्वायर घटा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये कर्ण जो है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इतना बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं कि अब जो है त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अनुपात क्या होता है। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है ए अनुपात बी, ए अनुपात बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ए बटे बी। ए अनुपात बी का मतलब है कि ए बटे बी। ए अनुपात बी का क्या मतलब है, ए बटे बी। इसी तरह से लिखा हुआ है कि राम अनुपात श्याम। क्या लिखा हुआ है, राम अनुपात श्याम, तो इसका मतलब हो गया राम बटे श्याम। क्या हो गया, राम बटे श्याम। जैसे कि लिखा हुआ है सी अनुपात डी, तो इसका मतलब हुआ सी बाय डी। इसी तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है डी अनुपात सी, तो इसका मतलब हुआ कि जो पहले है तो उसको ऊपर में रखेंगे और बाय सी, डी बाय सी। तो आप अनुपात समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। कहने का मतलब ये त्रिभुज है, देखिए ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें हम लोग त्रिकोणमितीय राशि के द्वारा हम इसका क्या करते हैं, किसी भी दो भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। किसी भी दो भुजाओं का क्या करते हैं, अनुपात निकालते हैं। ये त्रिकोणमितीय राशि जो होती है ये 6 त्रिकोणमितीय राशि होती है। कितना होती है, 6 त्रिकोणमितीय राशि होती है। त्रिकोणमितीय राशि कितनी होती है, 6 होती है। देखिए अनुपात हम कितने प्रकार से निकाल सकते हैं, 6 प्रकार से। किसी भी त्रिभुज में 6 प्रकार से ही हम उसका 6 टाइप का अनुपात बना सकते हैं। कैसे देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए तो हम एक बार लिख रहे हैं ए बी अनुपात, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे। ए बी अनुपात ए सी लिख दिए। एक बार इस भुजा को ले रहे हैं इस भुजा के सापेक्ष, तो ए बी अनुपात ए सी हो गया, एक अनुपात ये हो गया। इसके बाद हम ले रहे हैं कि ये ले रहे हैं बी सी अनुपात ए सी, 2 टाइप का हो गया।
इसी तरह से हम ले रहे हैं, मान लीजिए कि ए बी, एक बार इसको लिए, फिर इसको लिए, मतलब इसको और इसको एक साथ लिए, इसके बाद फिर हम क्या किए, इसको और इसको एक साथ लिए। अब क्या कर रहे हैं, इसको और इसको एक साथ ले रहे हैं, तो ए बी अनुपात बी सी, ये भी एक प्रकार का अनुपात बन सकता है। इसी तरह से हम देखेंगे आगे कि यहाँ से अब जो है बन सकता है, जैसे कि इसको ऊपर मिलेंगे ए सी अनुपात ए बी, तो कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ए सी अनुपात, ए सी अनुपात क्या कह सकते हैं, ए सी अनुपात ए बी। इसी तरह से हम क्या कह सकते हैं, ए सी अनुपात बी सी, क्या कह सकते हैं, ए सी अनुपात बी सी। ठीक है, तो इसके बाद हम ए सी अनुपात बी सी, इसके बाद हम कह सकते हैं कि बी सी ये वाला भुजा, इसके बाद अनुपात ए बी। आप लोग देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा अनुपात किसी भी त्रिभुज में हो ही नहीं सकता है। 6 से ज़्यादा अनुपात किसी भी त्रिभुज में नहीं हो सकता है। देखिए, अब इसको ए बी को हम मान लीजिए इसको लंब माने हैं, ये क्या है, इसको मान लिए हैं लंब, क्या मान लिए, लंब। लंब को पी से सूचित किया जाता है। इसको मान लिया हाइपोटेनस, मतलब कर्ण मान लिए हैं। इसको एस से सूचित किया जाता है। इसको बेस मान लिया, मतलब आधार मान लिए हैं। इसको क्या, किस चीज़ से सूचित किया जाता है, बी से। तो ए बी को हम लोग क्या माने हैं, लंब, यहाँ हो जाएगा लंब। ए सी को क्या माने हैं, कर्ण, लंब बटे कर्ण। या इसी को लिख सकते हैं हम, लंब को किस चीज़ से सूचित किया जाता है, पी से। कर्ण को किस चीज़ से सूचित किया जाता है, एच से। इसको लिख सकते हैं। इसी तरह आप देखिए कि बी सी को हम क्या माने हैं, आधार, तो बी सी को आधार लिखें। बी सी क्या है हमारा, आधार है। ए सी क्या है, कर्ण है, आधार बटे कर्ण। इसी तरह ए बी क्या है हमारा, लंब है। और जो है बी सी क्या है, आधार है। बी सी क्या है, आधार है। तो आधार को हम लोग किस चीज़ करते हैं, बी से, और कर्ण को एच से। यहाँ पर लंब को किस चीज़ से, पी से, और आधार को बी से। ठीक है, ए सी क्या है हमारा, कर्ण है। ए सी देखिए यहाँ, ए और ए सी क्या है, ए सी यहाँ हमारा कर्ण है। ए सी क्या है, कर्ण है। ए सी क्या है, कर्ण है। तो यहाँ ए बी फिर क्या है, ए बी लंब है। तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बटे लंब, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कर्ण को किस चीज़ से, एच से, लंब को, कर्ण को एच से, लंब को पी से सूचित करते हैं। यहाँ ए सी क्या है, ए सी क्या है, कर्ण है। ए सी क्या है, कर्ण है। इसके बाद बी सी क्या है, आधार है। बी सी क्या है, आधार है। बी सी क्या है, आधार है। कर्ण को एच से, आधार को बी से, आधार को बी से। यहाँ बी सी क्या है, आधार है। बी सी क्या है, आधार है। और ए बी क्या है, ए बी क्या है, ए बी को क्या माने हैं, लंब। ए बी क्या है, लंब। आधार को बी से सूचित किया जाता है, और जो है आधार को बी से डिनोट किया जाता है, और लंब को पी से। आधार को बी से और लंब को पी से डिनोट किया जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ कि ये सभी अनुपात हुआ, ये 6 टाइप का अनुपात ही बन सकता है किसी भी समकोण त्रिभुज में। जैसे कि हम निकाले, इस 6 टाइप से ज़्यादा का अनुपात बन ही नहीं सकता है। 6 टाइप का ही अनुपात बन सकता है। तो इसका जैसे कि लंब बटे कर्ण जो है, इसका नाम दे दिया साइन। क्या नाम दे दिया, इसको इसको नाम दे दिया गया साइन थीटा, और इसको नाम दे दिया गया कॉस थीटा। जैसे कि आधार बटे कर्ण है, तो इसको नाम क्या क्या दे दिया गया, कॉस थीटा। इसी तरह लंब बटे आधार है, इसको नाम दे दिया गया टेन थीटा। क्या नाम दे दिया गया, टेन थीटा नाम दे दिया गया। इसी तरह अब जो है यहाँ कर्ण बटे लंब है, कर्ण बटे लंब है, इसको नाम दे दिया गया कॉसेक थीटा। क्या नाम दे दिया गया, कॉसेक थीटा नाम दे दिया गया। इसी तरह
अब जो है इसको क्या नाम दे दिया गया, कर्ण बटे आधार है, इसको नाम दे दिया गया सेक थीटा। क्या नाम दे दिया गया, सेक थीटा। इसी तरह अब जो है आगे देखेंगे हम लोग, आधार बटे लंब है, इसको नाम दे दिया गया, आधार बटे लंब को नाम दे दिया गया कॉट थीटा। क्या नाम दे दिया गया, कॉट थीटा नाम दे दिया गया। यहाँ देखेंगे आप कि जो है यहाँ क्या है, लंब बटे कर्ण, और यहाँ देखिएगा यहाँ है कर्ण बटे लंब। कहने का मतलब ये है साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक। क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। साइन का उल्टा यहाँ क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। और यहाँ कॉस कॉस थीटा का उल्टा कौन हो जाएगा, सेक हो जाएगा। यहाँ देखिए आधार बटे कर्ण है, इसी को पलट दीजिए, तो इसी को पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। यहाँ देखिए कर्ण बटे आधार है, तो ये क्या हो गया, सेक थीटा। तो कहने का मतलब यही तीन का यहाँ भी उल्टा चल रहा है। तो यहाँ टेन का उल्टा कौन हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। टेन थीटा का उल्टा कौन हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा इस फार्मूला को। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यहाँ कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। और कॉसेक थीटा बराबर होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आशा करते हैं कि आप लोग इतना याद करके आइएगा, और इससे आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी को।